तो आज की वीडियो कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट है और ये एक सीरीज है मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ आईफोन 16 प्रो मैक्स वर्सेस एक बजट फोन। और इस बार जो बजट फोन है वो है नथिंग 3A प्रो का, बिकॉज मुझे लगता है अराउंड 30,000 रेंज में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटर्स ये देखने के लिए कि वो एक 30,000 का फोन और एक 1.5 लाख के ऊपर का फोन, अगर हम स्पेसिफिकली कैमरा की परफॉर्मेंस देखें, चाहे फोटोज हो गई चाहे वीडियोज हो गई, तो क्या डिफरेंस है, कौन बेटर है, उसके बारे में बात करते हैं। बट इससे पहले कि मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, थोड़ा सा ब्लाइंड टेस्ट करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं वीडियो को। तो यहाँ मैं कुछ आपको फोटोज दिखाने वाला हूँ A और B करके। आप यहाँ पे सैंपल्स देखो, आप गेस करो आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ A कौन है B कौन है। तो अभी तक आपने एक माइंड बना लिया होगा कि भाई A बढ़िया लगा है B बढ़िया लगा, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। A वाली फोटोज आईफोन 16 प्रो मैक्स की हैं, B वाली नथिंग 3A प्रो की हैं। तो अब हम डिटेल में चलते हैं और मैं अपने जो भी डिफरेंसेस जो मुझे लगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो। सबसे पहली चीज देखो, कलर्स को अगर हम लेके चलते हैं, आईफोन का अप्रोच थोड़ा सटल कलर्स वाला रहता है, जहाँ आपको कलर्स उतने वाइब्रेंट, उतने सैचुरेटेड नहीं दिखेंगे। वही अगर आप नथिंग 3A प्रो की फोटोज देखोगे, ऑब्वियसली कलर्स पंची हैं, रेड्स, ग्रीन्स, ब्लूज इवन जो है वो नथिंग में आपको सैचुरेटेड दिखेंगे, ज्यादा पंची दिखेंगे, ज्यादा वाइब्रेंट रहेंगे। दूसरा चीज है कलर टोन की अप्रोच को लेके, जहां नथिंग थोड़ा सा वार्म टोन आपको देगा, आईफोन थोड़ा सा कूलर टोन देगा। तो ये भी एक डिफरेंस है जो अप्रोच में रहता है हर फोन का। आपकी क्या प्रेफरेंस है वो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना। नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, कलर्स की ही मैं बात करूंगा। देखो नथिंग में क्या है, कलर्स थोड़े वार्म साइड पे हैं, आईफोन थोड़ा कूल साइड पे रखता है। ये मैं स्पेसिफिकली मार्केट वाले एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा, जो हमने रेड फोर्ट में कुछ मार्केट में फोटोज ली थी। अब यहाँ नथिंग क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही वार्म कर रहा है, जबकि एक्चुअली दीवारें इतनी वार्म नहीं थी। वही अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो ये एक कंसिस्टेंट अप्रोच लेके चल रहा है कि अगर वो कूल टेम्परेचर रख रहा है तो वो हर सिचुएशन में कूल ही रखेगा। तो एक कंसिस्टेंसी वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं आईफोन में मुझे एक चीज़ बढ़िया लगती है। बट एक चीज़ मुझे नथिंग 3A प्रो में ज़्यादा बेटर लगी, वो है शैडोज़ की डिटेल। अगर आप आईफोन की फोटोज़ देखोगे, आईफोन में हमेशा से दिक्कत रही है, बहुत कॉन्ट्रास्टी आउटपुट देता है, जिस वजह से शैडोज़ की डिटेल ही खत्म हो जाती हैं। तो HDR डायनामिक रेंज, इस पर मैं आगे आऊँगा, बट मैं पहले स्पेसिफिकली शैडोज़ की बात करूँगा, जहाँ पे मुझे फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न, पता नहीं क्यों, नथिंग 3A प्रो ज़्यादा बेटर काम करते हुए दिख रहा है। डार्क एरियाज़, लाइट कम है, वहाँ पर बढ़िया इन्फॉर्मेशन, बढ़िया टेक्सचर निकल के आ रहा है। आईफोन का जैसे मैंने आपको बताया बहुत कॉन्ट्रास्टी आउटपुट देता है। अब ये क्या कर रहा है आईफोन, ये हाईलाइट को प्रायोरिटी देता है। जो ब्राइट एरियाज है ना, वो आप देखना कहीं भी ओवर एक्सपोज नहीं होंगे। तो आईफोन 16 प्रो मैक्स का अप्रोच थ्रू आउट यही रहा कि ब्राइट एरियाज ओवर एक्सपोज ना हो, शैडोज भले ही डार्क हो जाए। वही नथिंग 3A प्रो की अगर मैं बात करूं, हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज होते हुए नहीं दिखे, बट कंपेरेटिवली थोड़ा ब्राइट पार्ट कई जगह पे ब्राइट था, बट शैडोज को नथिंग 3A प्रो बहुत बढ़िया से कैप्चर कर रहा है। तो अगर मैं डायनामिक रेंज देखूं कहीं ना कहीं, तो वो आईफोन की उतनी बढ़िया फोटोज में निकल के नहीं आ रही जितनी नथिंग 3A प्रो की है। अगला डिफरेंस आ जाता है क्लोज फोकस डिस्टेंस का, जहां आगे आईफोन में मुझे शुरू से ही दिक्कत रही है कि अगर मैं ज़्यादा पास जाता हूं तो मैं फोटोज नहीं ले सकता। हाँ, आप ले सकते हो। अब ऑब्वियसली आप जब कैमरा ऐप ओपन करोगे, आप फोटो मोड पे जाओगे, इस तरीके से आप हल्का सा भी पास आओगे ना, तो अब क्या होता है, ये लेंस स्विच कर लेता है और आपको फ्लावर का आइकन दिखेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक दूसरा लेंस यूज़ कर रहा है और वो आपको कहीं ना कहीं मैक्रो वाली फील मिल रही है। ये अल्ट्रा वाइड पे बेसिकली स्विच करता है, बट नथिंग 3A प्रो में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे फोटोज में देख सकते हो, आप काफ़ी क्लोज जाके प्राइमरी सेंसर से फोटोज ले सकते हो, तो वो भी एक डिफरेंस है। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है बैक लाइटिंग का। आप देखो यहाँ पे आईफोन का जो अप्रोच है वो बहुत नेचुरल रहता है, वो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता स्पेशली फेस को। वही आप नथिंग 3A प्रो का आउटपुट देखोगे तो फेस कई बार बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, कई बार नकली सा इफेक्ट भी लगता है, आर्टिफिशियल लुक आती है। भाई कई लोगों को पसंद है कि भाई फेस बढ़िया दिखना चाहिए, हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रहे तो शायद आपको नथिंग 3A प्रो बेटर लगे, बट आईफोन अगर आप टेक्निकली जाते हो तो ये हर सिचुएशन में वही ट्रीटमेंट देता है जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे। मे बी एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपको फेस ज़्यादा ब्राइट नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आईफोन थोड़ा उस हिसाब से प्रोसेसिंग रखता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं फेस पे, स्पेसिफिकली फेस पे जब आप बढ़िया लाइटिंग में शूट कर रहे हो। अब यहाँ पे मुझे पर्सनली आईफोन ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगा। अब वैसे आप देखोगे आईफोन की फोटो आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं लगेगी, बट नथिंग के साथ कहीं ना कहीं नथिंग का डायनामिक रेंज मुझे बढ़िया लगा। स्पेशली शैडोज में जो डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है। और बैकलाइट में भी अगर मैं फेस की बात करता हूँ तो वहाँ आईफोन कई बार डार्क कर देता है। एंड आई थिंक वही चीज़ है, अगर आपके लिए फेस प्रायोरिटी है तो कहीं ना कहीं नथिंग आपको ऐसा फिनिश प्रोडक्ट दे देगा कि आपको एडिटिंग में फेस को चमकाना नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली कंक्लूजन अगर मैं दूँ, देखो प्रोसेसिंग के पार्ट में डायनामिक रेंज हो गया, फेस वगैरह हो गया, शायद कई लोगों को नथिंग 3A प्रो बेटर लगे और बहुत जगह था भी। अब मैं अगर आईफोन की
बात करूँ, देखो मेजरली जो 3-4 रीजंस रहते हैं कि आप 5-6 गुना ज़्यादा प्राइस क्यों पे कर रहे हो। पहला चीज़ है कंसिस्टेंसी ऑफ कलर्स, जो थ्रू आउट आपको पता है कि ऐसे ही कलर्स रहेंगे, कम सैचुरेटेड है, बैकलाइट में थोड़ा सा वो रहेगा और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टी रहेगा, तो वो थ्रू आउट है, कहीं भी फ्लक्चुएट नहीं होगा लाइक एनी बजट फ़ोन। अगली चीज़ है, अगर मैं डिटेल और शार्पनेस की बात करूँ, स्पेशली एजेस के जो शार्पनेस है वो आईफोन में कंपेरेटिवली ऑब्वियसली बेटर है। सेंटर की भी जो शार्पनेस है, कहीं भी आपको आईफोन में फील नहीं होता कि ओवर शार्पनिंग इफेक्ट आ रहा है। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट, अगर मैं बैकग्राउंड ब्लर की बात करूँ, ऑब्वियसली देखो आईफोन का सेंसर बिगर है, तो कहीं ना कहीं आपको स्लाइटली ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मिल जाता है। बट मैं एक आप लोगों से सजेशन चाहूँगा, आप कमेंट में बताना। अभी तो हम कंपैरिजन एक बजट फ़ोन का एक आईफोन के साथ कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि हम एक एंड्रॉइड फ़ोन के साथ भी ऐसा कंपैरिजन करें। S25 अल्ट्रा हो गया सैमसंग का, Vivo X200 Pro या Xiaomi 15 अल्ट्रा, बजट फ़ोन का किस हाई एंड एंड्रॉइड फ़ोन से कंपैरिजन करना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्ट्रा वाइड एंगल पे। अब देखो अल्ट्रा वाइड एंगल के अगर आप भी दोनों के सैंपल्स देखोगे, सबसे क्लियर डिफरेंस है एजेस की डिटेल, एजेस की शार्पनेस, जो ऑब्वियसली आईफोन में बेटर है। इस साल तो 16 Pro Max में सेंसर भी 48 मेगापिक्सल का दे दिया गया, बिगर सेंसर है, तो ज़्यादा बेटर एजेस निकल के आते हैं। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड बहुत ज़्यादा शूट करते हो, लैंडस्केप हो गया या इन जनरल भी फोटोज ले रहे हो, तो वो एक मेजर डिफरेंस रहेगा। बाकी सेंटर की भी जो डिटेल्स हैं, जो शार्पनेस है, वो आईफोन की ही बेटर है। अब एक चीज़ जो क्लियर डिफरेंस है वो है कॉन्ट्रास्ट का, जो आईफोन में बहुत ज़्यादा आ जाता है कई बार, मुझे भी पर्सनली वो पसंद नहीं आता। इवन अगर मैं लैंडस्केप भी शूट कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर भी शूट कर रहा हूँ, कई बार शैडोज को इतना डार्क कर दिया जाता है आईफोन में कि कंपैरेटिवली अगर मैं नथिंग में देखूँ, इतना बढ़िया शैडो डिटेल्स निकाल के दे रहा है। तो आईफोन में फॉर सम रीजन वो एक चीज़ रहती है। बट हाँ, आईफोन हाईलाइट्स बढ़िया मैनेज करता है, शैडोज आई वुड से नथिंग बहुत बढ़िया से मैनेज कर रहा है। तो ऑल ओवर कहीं ना कहीं जो डायनामिक रेंज है वो प्राइस के हिसाब से नथिंग में बेटर आ जाती है। अगला डिफरेंस कलर्स का आ जाते हैं, वही चीज़ है, देखो नथिंग में पंची कलर वाला अप्रोच है, आईफोन में थोड़ा वॉश्ड आउट है। अल्ट्रा वाइड एंगल के हिसाब से शायद आपको ज़्यादा वॉश्ड आउट लग सकता है आईफोन में, बट अगर आप एडिटिंग करना पसंद करते हो तो कहीं ना कहीं आईफोन वाला रिजल्ट आपके लिए बेटर रहेगा। अगला डिफरेंस कलर टेम्परेचर का ही है, तो वही है, नथिंग का वार्म है, आईफोन का कूलर साइड पे है, तो वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल प्रेफरेंस बन जाती है। अब आते हैं फेस प्रोसेसिंग में, जो आजकल काफ़ी लोगों के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो देखो अल्ट्रा वाइड एंगल में फेस की जो प्रोसेसिंग है वो आईफोन की बहुत सिंपल है। नथिंग में फेस ब्राइट होता है, वो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग अप्लाई की जा रही है फेस में। तो अगर आपको वैसा पसंद है तो कहीं ना कहीं नथिंग में फिनिश फोटो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी। बट देखो मैं ये चीज़ बोलूँगा, जो फेस का टेक्सचर मुझे रियलाइज़ हुआ दोनों में इक्वली गुड है। तो आईफोन में ऐसा कुछ बहुत बढ़िया से फेस निकल के नहीं आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड टेक्सचर, नथिंग भी अल्ट्रा वाइड में उतना बेटर कर पा रहा है। तो अब मूव करते हैं टेलीफोटोज कैमरा में। तो देखो पहला टेक्निकल डिफरेंस है कि आईफोन में 5x है, नथिंग में 3x मिलता है पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। तो उस बेसिस पे हम थोड़े से डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोसेसिंग का अप्रोच मुझे मोस्ट ऑफ द फोटोज में बहुत सेम लगा, सिमिलर सा प्रोसेसिंग का अप्रोच है, कलर्स हो, डिटेल हो। हाँ, आईफोन में डिटेल शार्पनेस इज मच बेटर एज कम्पेयर टू नथिंग अगर मैं टेलीफोटो कंसिडर करता हूँ। तो अगर आप जूम भी ज़्यादा करने वाले हो, पहली चीज़ 5x और 3x वाला डिफरेंस आ जाता है। जहाँ आईफोन में आपको 5x मिलता है, नथिंग में 3x है। मेरे हिसाब से दोनों ही आइडियल नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं Vivo X200 Pro का जो 3.7x 85mm वो एकदम आइडियल लगता है। एनीवेज वापस अब हम आते हैं टेलीफोटो पे, फेस की बात कर लेते हैं। देखो फेस का जो टेक्सचर है वो ऑब्वियसली आईफोन का बेटर है। नथिंग या इवन जितने इस रेंज के फोन्स रहते हैं 30-35,000 में, फेस को थोड़ा सॉफ्ट किया जाता है। अगेन आपको वो पसंद है तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर आपको फेस में टेक्सचर पसंद है तो आईफोन वो चीज़ रिटेन करके रखता है। अगले डिफरेंस पे आ जाते हैं टेलीफोटो में। नथिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा ब्राइट कर देता है फोटो को और थोड़ी सी शार्पनेस भी ऐड करता है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप टेलीफोटो फोटो लेना चाहते हो, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना चाहते, तो आउट ऑफ फोन, आउट ऑफ कैमरा जो आपको फोटो मिलेगी वो नथिंग में ज़्यादा फिनिश्ड बेटर प्रोसेस्ड आती है। आईफोन में कहीं ना कहीं आपको फिर भी थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ सकता है अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स या ब्राइट फेस पसंद है। अदरवाइज आईफोन इज मोर टुवर्ड्स नेचुरल प्रोसेसिंग। बाकी एक ऑटो लेंस स्विच वाली चीज़ है जो मैं आईफोन की हाईलाइट करना चाहूँगा, वो मेरे ख्याल से सही होगी नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट से करनी होती है वो कर चुके होते हैं। वो ये है कि बहुत जल्दी लेंस स्विच हो जाते हैं टेलीफोटो में। अगर हल्का सा फ़ोन को लगेगा लाइट कम है या थोड़ा सा आप पास आ जाओगे फोटो लेते हुए, तो वो मेन सेंसर को 5x डिजिटल जूम कर देता है इंस्टेड ऑफ 5x ऑप्टिकल जूम। तो वो चीज़ मुझे नथिंग में उतना इजीली देखने को नहीं मिला। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अलग डिफरेंस है। पहले यहाँ फोटो आप देख लो, एज डिटेक्शन नो डाउट आईफोन इज बेटर, और आईफोन की मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। कई लोगों को वो अच्छा नहीं लगता बट मुझे बढ़िया लगता है। DSLR में क्या होता है, नेचुरल फॉल ऑफ होता है। जब आप एक पॉइंट पे फोकस करते हो ना, जैसे आंख या नाक पे, तो उसके पीछे का एरिया धीरे धीरे ब्लर होता है। नॉर्मल एंड्रॉइड्स में क्या होता है, वो कटआउट वाला इफेक्ट आ जाता है। बट आईफोन का जो फॉल ऑफ है, डेप्थ ऑफ फील्ड का, जो ब्लर का, वो बहुत नेचुरल फील होता है। नथिंग में ऑब्वियसली
वो एक पता लगता है कि यहाँ एज डिटेक्शन थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आईफोन ऑब्वियसली बेटर है। दूसरा, पोर्ट्रेट में कूल और वार्म टोन का डिफरेंस आ जाता है। स्किन टोन नथिंग में थोड़ा वार्म चली जाती है, वो मुझे उतना पर्सनली पसंद नहीं है। आईफोन थोड़ा सा कूलर साइड पे रखता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रेश लुक देता है फेस को। अगला डिफरेंस है बैकलाइट का। अब पीछे अगर आपके लाइट है और आप प्रोसेसिंग फाइनल फोटो में अगर हम डिफरेंसेस देखो, नथिंग का जो प्रोसेसिंग है वो मुझे बेटर लगा। आईफोन बहुत जगह पे डार्क कर रहा था, जो अगेन मुझे एडिटिंग में बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, जो नथिंग मुझसे नहीं करवाता। तो अभी तक हम पोर्ट्रेट मोड 1x वाला देख रहे थे, अब नेक्स्ट 5x वर्सेस 3x पे आ जाते हैं। तो देखो आईफोन का जो ब्लर फॉल ऑफ है वो अगेन मैं बोलूंगा 5x में तो और ज़्यादा DSLR जैसा लुक एंड फील आ जाता है, जो नथिंग में उतना आपको नहीं दिखेगा 3x में। बाकी एक चीज़ है नथिंग में, जो एज डिटेक्शन है वो कटआउट वाला फील होता है, एज डिटेक्शन उतना बढ़िया नहीं है। तो 3x में जाके भी नथिंग में आपको उतना बढ़िया एज डिटेक्शन, इवन उस प्राइस रेंज में ही इट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, मैं अगर ओवरऑल डिटेल शार्पनेस की बात करूं 3x में और 5x में, तो आईफोन इज मच शार्पर। कई बार आईफोन मुझे ओवर शार्पनिंग वाला इफेक्ट देता है, स्पेशली नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में। नथिंग 3A Pro आई वुड से प्राइस के हिसाब से बढ़िया डिटेल और शार्पनेस दे देता है। अब अगला डिफरेंस आ जाता है मेगापिक्सल का। तो देखो आईफोन में 48 मेगापिक्सल है, नथिंग 3A Pro में 50 मेगापिक्सल है। यहाँ पे आप कुछ सैंपल्स देख सकते हो। देखो नथिंग में 1x और 3x में मिलेगा, आईफोन में अल्ट्रा वाइड एंड 1x है, क्योंकि आईफोन का जो आपका 5x कैमरा है वो उतना हाई मेगापिक्सल का नहीं है कि आपको ऑप्शन दे सके, वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है। तो ये एक डिफरेंस है जिस वजह से मेजरली मैं आपको 1x की फोटोज दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो नथिंग क्या है, प्रोसेसिंग में थोड़ी शार्पनेस ज़्यादा अप्लाई करता है। आईफोन गोज विद अ मोर नेचुरल अप्रोच। तो देखने में शायद आपको आईफोन सॉफ्टर लगे, बट वो दैट इज एक्चुअली हाउ द शार्पनेस शुड बी। नथिंग 3A Pro में क्या हो रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा शार्पनेस लगाई जा रही है, और वो हल्का सा भी आप क्रॉप या जूम करोगे वो देख के पता लगता है थोड़ी ओवर शार्पनिंग हुई है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेल्फी कैमरा पे। अगर आप फ्रंट कैमरा से ज़्यादा फोटो वोटो लेते हो या साइड बाय साइड, आप डिफरेंस देख सकते हो। आईफोन मुझे पता नहीं क्यों हर इवन फ्रंट कैमरा में भी कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा है। नथिंग 3A Pro का जो शैडो डिटेल्स हैं, जो शैडो में इंफॉर्मेशन है, वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई सेल्फी की अगर हम बात करें। बाकी देखो एक चीज़ है, नथिंग में फेस पे जो प्रोसेसिंग है स्पेशली शैडो एरिया में, कई बार वो बहुत फेक हो जाती है। जैसे नकली एक फोटोशॉप का कुछ फिल्टर आपने सिर्फ मुंह पे चिपका दिया हो, वैसा कई बार सेल्फी में मुझे देखने को मिला। बट हाँ देखो आईफोन का आई वुड गो विद आईफोन इन टर्म्स ऑफ सेल्फी, बिकॉज शार्पनेस है, प्रोसेसिंग में कंसिस्टेंसी है, और डिटेल वगैरह बढ़िया आती हैं, देखने में फ़ोटो बहुत नेचुरल लगती है। इवन अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फी में जाता हूँ तो वहाँ भी आईफोन बेटर है। और नथिंग में क्या है कि पता नहीं फॉर सम रीज़न एक तो फोटो बहुत ब्राइट हो जाती है और कहीं ना कहीं पिंक सा इफेक्ट आ जाता है, जो इन टर्म्स ऑफ कलर कंसिस्टेंसी नहीं रहता जो आईफोन में है। तो फोटोज़ में अब लास्ट कैटेगरी है लो लाइट परफॉर्मेंस की। यहाँ पे आप भी सैम्पल्स देखो, आप भी बताना आपको क्या लगता है। लो लाइट शाम को रात को जितनी हमने फोटोज़ ली, आईफोन इज शार्पर बट कॉन्ट्रास्टी है। नथिंग 3A Pro भले ही डिटेल स्लाइटली कम होंगी, बट अपने प्राइस के हिसाब से मुझे ना कॉन्ट्रास्टी लुक आईफोन का पसंद नहीं आ रहा, जिस वजह से कहीं ना कहीं नथिंग 3A Pro क्योंकि शैडो में अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो एक चीज़ है। तो आई वुड से हाईलाइट कंट्रोल दोनों का बहुत सही है, शैडो नथिंग का बेटर है। तो ऑल ओवर डायनामिक रेंज में कहीं ना कहीं दोनों बहुत एट पार आ जाते हैं। नथिंग बेटर स्पेशली जहाँ शैडोज अच्छी मिल जाती हैं। बाकी नथिंग 3A Pro की फ़ोटो ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, ज़्यादा ब्राइट हैं। आईफोन कहीं ना कहीं लो लाइट में कई बार थोड़ा सा डार्क चले जाता है, बिकॉज इसका जो नाइट मोड है वो कई बार ना ऑटोमेटिकली किक इन नहीं होता, जिस वजह से वो फोटो बहुत डार्क रह जाती है आईफोन में। बाकी अल्ट्रा वाइड में शॉकिंगली नथिंग 3A Pro इज बेटर, ज़्यादा बेटर एक्सपोज फोटोज आ रही थी। आईफोन अगेन वही है, पता नहीं क्यों नाइट मोड नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं क्या है, और फोटो बहुत डार्क रह जा रही है। इवन अल्ट्रा वाइड में जितने हमने सैंपल्स लिए, जो डिटेल्स हैं, जो स्काई की विजिबिलिटी है वो नथिंग में बेटर आ रही है, बिकॉज नाइट मोड में फोटोज हैं, ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा है। आईफोन वो चीज़ निकाल ही नहीं पा रहा है। फिर अगर हम टेलीफोटो की बात करें तो इक्वली गुड है उससे। नथिंग में बस ये है कि कई बार हाईलाइट कंट्रोल बेटर हो रहा था, नॉइस कंट्रोल बेटर हो रहा था। आईफोन उतना बढ़िया वो चीज़ नहीं निकाल पा रहा, स्पेशली अगर मैं हाईलाइट कंट्रोल की बात करूँ टेलीफोटो में, तो कई बार ब्राइट एरियाज थोड़े से ब्राइट हो रहे थे। तो पता नहीं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो में नथिंग स्लाइटली बेटर निकल के आ रहा है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको
आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, तो अब बात करते हैं वीडियोस की। देखो ऑब्वियसली अभी तक नो डाउट आईफोन इज द किंग, बट एक बार डिफरेंस देख लेते हैं 30,000 और 1,80,000 में क्या डिफरेंस आता है वीडियो में। अच्छा, अब जो आप ये वीडियो कंपैरिजन देख रहे हो ये हम 4K 30 FPS पे कर रहे हैं। नथिंग में 4K 30 मैक्सिमम है, आईफोन में 4K 120 है, बट जस्ट की सेम कंपैरिजन हो इसलिए हम 30 में ही कर रहे हैं। अभी मैंने स्टार्ट बैक लाइट से किया था, अब एक बार मैं थोड़ा सा बोलते बोलते फ्रंट लाइट पे आ रहा हूँ सो दैट ये देख सकें कि जब डायरेक्टली फेस पे लाइट आती है, अभी आई थिंक अभी आ रही होगी डायरेक्टली फेस पे लाइट, तो दोनों एक्सपोजर कैसे कैप्चर कर रहे हैं, कौन ओवर एक्सपोज कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें, स्किन टोन। बिकॉज जब आप इस तरीके से रेयर कैमरा को यूज़ कर रहे हो जो दोनों के ही प्राइमरी कैमराज हैं, क्या डिफरेंस हैं, कलर्स कैसे आ रहे हैं, ऑडियो स्विच हो रहा है जब आप सुन रहे हो, बाकी और भी कुछ डिफरेंट सिचुएशन में हमने शूट करा है, उसमें देखते हैं क्या आउटपुट है। आईफोन में नो डाउट आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ बिगर सेंसर, बट उसके अलावा अगर हम प्रोसेसिंग पे आए तो देखो नथिंग, अब यहाँ पे नथिंग ने कॉन्ट्रास्टी लुक दे दिया। आईफोन इज़ नोन फॉर इट्स वीडियो और वो चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रहा है बिकॉज जो नथिंग है कहीं ना कहीं एंड्रॉयड इस बजट के फ़ोन्स पता नहीं क्यों कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देते हैं जिस वजह से शैडोज़ बहुत डार्क चली जाती हैं। आई नो वो देखने में थोड़ा शार्प लगता है, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो ऑब्वियसली आपको अब डिफरेंस पता लगेगा कि आईफोन वीडियो में क्यों बेटर निकल के आता है। बाकी नथिंग 3A Pro का वाइट बैलेंस भी कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन, वो एक चीज़ है। अब मैं एकदम हेड टू हेड सीरियस कंपेरिजन नहीं कर रहा, बट आपको डिफरेंस पता होने चाहिए कि भाई आईफोन में और नथिंग में क्या डिफरेंस है। अगली चीज़ पे चलते हैं। हाईलाइट कंट्रोल आईफोन का इज़ मच बेटर, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्राइट एरियाज़ को बढ़िया से कंट्रोल करता है। इवन जो एक्सपोजर शिफ्ट है आईफोन में पता ही नहीं लगेगा कि कब एक्सपोजर ब्राइट से डार्क हो रहा है, डार्क से ब्राइट हो रहा है। नथिंग 3A Pro में वो चीज़ दिखती है, वो शिफ्ट ऑफ एक्सपोजर कहीं ना कहीं देखने को विजिबल हो जाता है। और नथिंग 3A Pro की वीडियो भी थोड़ी ओवर शार्पन सी लुक आ जाती है, तो वो एक चीज़ है कि वीडियो में जो आईफोन है वो नेचुरल लुक देगा, नथिंग कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर शार्प अप्लाई करने का ट्राई करता है और वही चीज़ है। उसके अलावा ऑब्वियसली स्टेबलाइजेशन में आईफोन इज़ बेटर, नथिंग 3A Pro अच्छा है बट उतना बेटर नहीं है कि आप कंपेयर कर सको यहाँ पे। तो देखो वीडियो का कंक्लूजन 1x में तो यही है कि आईफोन इज़ ऑब्वियसली आईफोन, तभी आप उतना एक्स्ट्रा पे करते हो, तो वो डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि नथिंग में सिर्फ 1080p का मैक्सिमम रेजोल्यूशन है अगर आप इस तरीके से वीडियो शूट कर रहे हो। आईफोन में 4K 60 लाइक ऑप्शन मिलता है, बट अभी हम 4K 30 में कर रहे हैं, अगेन 30-30 मैच करने के लिए। लाइटिंग अभी जो आप देख रहे हो थोड़ा सा बैक लाइट है, तो पहली चीज़ डायनामिक रेंज है, जितने क्लाउड्स वगैरह नहीं है, स्काई उतना ब्लू नहीं है, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा हाईलाइट शेडो कैसा आ रहा है। बाकी अगर मैं एकदम प्रॉपर धूप में आता हूँ बोलते बोलते, तो एक्सपोजर कैसे शिफ्ट हो रहा है, फेस पे एक्सपोजर कैसे आ रहा है, कलर्स बिकॉज यहाँ ग्रीन्स भी हैं, मैंने येलो भी पहना हुआ है, ये ऑरेंज लाइक येलो थोड़ा कम सैचुरेशन वाला येलो है, तो वो पता लग जाएगा दोनों कैसे कलर्स को मैनेज कर रहे हैं। बाकी और जो हमने अलग अलग सिचुएशन में शूट किया है एक बार उसका डिफरेंस देखते हैं। अब यहाँ पे नथिंग 3A Pro अल्ट्रा वाइड में बहुत ज़्यादा ओवर शार्पन लुक दे रहा है और शैडो में नॉइज़ बहुत ईजिली दिख रहा है, तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है जब हम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में जाते हैं, जहाँ आईफोन में इट इज़ वेरी मच लाइक कि उतना ज़्यादा ओवर शार्पन लुक नहीं है, प्लस शैडोज अच्छी हैं, डायनामिक रेंज बढ़िया है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा। अब नथिंग 3A Pro में क्या है, कॉन्ट्रास्टी भी है, थोड़ा वाइब्रेंट है, हाँ कलर्स वाइब्रेंट देता है, बट आईफोन गोज विद मोर नेचुरल अप्रोच। तो वाइड एंगल में क्या होता है, इस बजट में अगर हम आ जाते हैं 30,000 की रेंज में, प्राइमरी कैमरा तो बहुत बढ़िया मिल जाता है, बट अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं इवन इस फोन में कंपैरिजन हुआ है। नेक्स्ट आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। अच्छा, आप दोनों में ही ऑप्टिकल कैमरास मिलते हैं टेलीफोटो, आईफोन में 5x है और नथिंग में 3x है, बट यहाँ पे क्या चीज़ है कि आईफोन टेलीफोटो में भी 4K रहता है। नथिंग में एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड इन्होंने इस बार क्या किया कि अगर आप 3x ऑप्टिकल यूज़ करना चाहते हो आपको 1080p पे आना पड़ेगा। 4K में भी जा सकते हो, बट 4K में वो मेन सेंसर को क्रॉप करता है, उसका सैंपल मैं इसके बाद आपको दिखा दूंगा सो दैट आप डिफरेंस देख सको। तो अभी हमने सेम फ्रेम में एक बार वीडियो कट करके यहाँ पे किया। अब नथिंग में हमने 4K किया है, बट अगेन 4K में अब वो 3x ऑप्टिकल नहीं है, 3x जूम है, बट वो डिजिटल हो रहा है 1x क्रॉप करके, तो इसीलिए ये डिफरेंस है जो कहीं ना कहीं दोनों में, स्पेशली अगर आप जूम करके ज़्यादा वीडियो शूट करते हो तो एक आपको आईफोन में बेनिफिट मिल जाता है। अब टेलीफोटो में वही 3x और 5x वाला डिफरेंस है। अब नथिंग 3A Pro का रिस्ट्रिक्शन अगर आपको नहीं पता मैं ब्रीफली बता देता हूँ। अगर आपको ऑप्टिकल कैमरा यूज़ करना है आपको 1080p पे वीडियो शूट करना पड़ेगा। अगर आप 4K में जाते हो तो इसका
ऑप्टिकल कैमरा काम नहीं करता, इसका डिजिटल कैमरा काम करता है। तो वो एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। आईफोन में ऑब्वियसली ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप इसके इंटरनल कैमरा से भी 4K में टेलीफोटो में वीडियो शूट कर सकते हो, जो आप अभी डिफरेंसेस देख रहे हो। आईफोन में नो डाउट ज़्यादा ब्लर इफेक्ट है और वो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और क्योंकि 5x है तो कंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इवन नथिंग 3A प्रो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, ओवर शार्पनिंग लुक आ जाता है ईजिली, जितना आईफोन में आपको कंपेरेटिवली देखने को उतना ईजी नहीं दिखता। तो अब मैं ये साइड बाय साइड फ्रंट कैमरा से वीडियो कर रहा हूँ, तो अगर आप ब्लॉग करने वाले हो, पहली चीज़ जो मुझे डिफरेंस दिख रहा है क्लियर वो ये है कि आईफोन वाइडर है और नथिंग कहीं ना कहीं क्रॉप्ड इन है। अब वो 4K 1080p दोनों में सेम है, बट पहला चीज़ 4K 30 नथिंग में है, मैक्सिमम आईफोन में 4K 60 का ऑप्शन है। अभी मैं डायरेक्ट लाइट में था, एक बार बैक लाइट पे आ जाता हूँ। तो अभी सन मेरे पीछे है, एग्जैक्ट पीछे है, तो डायनामिक रेंज का क्या डिफरेंस है कंसिडरिंग कि जो प्राइस गैप है उस हिसाब से कौन बेटर स्किन टोन निकाल पा रहा है, फेस में कौन बेटर लाइट ले रहा है। और ऑब्वियसली जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से है, तो दोनों का ऑडियो स्विच होता रहेगा जब मैं बोल रहा हूँ, तो वो भी एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। अच्छा, वीडियो में लास्ट सेगमेंट आ जाता है लो लाइट परफॉर्मेंस का। अगर आप शाम को रात को ज़्यादा वीडियो लेने वाले हो, यहाँ पे आप कंपेरिजन देख सकते हो। अब नथिंग 3A प्रो सरप्राइजिंगली ज़्यादा शार्पर है, बट कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, और आई वुड से हाईलाइट कंट्रोल एवरेज है। बट वही अगर मैं आईफोन की बात करूँ, हाईलाइट कंट्रोल बहुत अच्छा है, लो लाइट में कॉन्ट्रास्ट ही कम है और शार्पनेस आपको कम दिखेगी। बट वो एक डिफरेंस आ जाता है कि नथिंग थोड़ा ओवर शार्पन अप्लाई करता है, आईफोन थोड़ा सॉफ्टर लुक लेके चलता है। बट अदरवाइज हाईलाइट कंट्रोल वगैरह की बात की जाए तो ऑब्वियसली आईफोन बेटर है वीडियो में। उसके अलावा आईफोन का बेसिकली जो फुटेज है ना, वो ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, ज़्यादा बेटर फील होता है। बट आईफोन का सबसे बड़ा इशू जो अभी भी है वो है फ्लेयर का इशू, जो आपको नथिंग 3A प्रो में इतना मेजर नहीं दिखेगा। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल की अगर हम बात करते हैं वीडियो में, तो देखो यहाँ पे आईफोन नो डाउट बेटर है, बिकॉज सुपीरियर सेंसर, सुपीरियर कैमरा एंड प्रोसेसिंग तो बेटर है ही। तो नथिंग 3A प्रो की अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो बहुत ईजिली नॉइजी हो जाती है, डिटेल उतना बढ़िया नहीं है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है। इवन अगर मैं टेलीफोटो की बात करूं, अब देखो टेलीफोटो में नथिंग 3A प्रो अच्छा है, बट कॉन्ट्रास्ट ही बहुत ज़्यादा है। आईफोन को पता है कि भाई इतना कॉन्ट्रास्ट ठीक है, फोटो में दे दिया, वीडियो में नहीं देना। तो वीडियो का जो अप्रोच है लो लाइट का, वो आईफोन का इज मच बेटर, स्पेशली टेलीफोटो कैमरा में। तो ये था एक डिटेल्ड एंड फन कंपैरिजन। इसको आप सीरियसली ना ही लो तो बेटर है, लेना है तो वो आपके ऊपर है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट ऐसा कंपेरिजन बजट वर्सेस टॉप ऑफ द लाइन किस एंड्रॉयड वर्सेस एंड्रॉयड का करें, और आपके जो भी व्यूज़ हैं कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।